के साथ 3 साल रहे, 3 साल यीशु से सीखे। और यीशु को जाते समय ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग कुछ नए ज्ञान को प्राप्त करोगे, ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग कुछ नए शिक्षाओं को प्राप्त करोगे या फिर कुछ नए इंफॉर्मेशन को तुम पाओगे। यीशु कहता है तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया, आमीन। इन दिनों पवित्र आत्मा हमें इन दिनों जो है हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा हमें उनके बारे में और गहराई से सीखने का मौका दे रहा है। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने एक वायदे के बारे में बोला, द प्रॉमिस ऑफ द फादर, पिता का वायदा जिसको हमने देखा वो कौन था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में कुछ चीज़ों को हमने सुना कि पवित्र आत्मा क्या है, वो कौन है। पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में हमने देखा जो गैर ज़बान का वरदान है, और उन टॉपिक्स में हमने टच किया। पिछले हफ्ते परमेश्वर के दास पास्टर बिन्नी हमें सिखा रहे थे कि परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आज की शाम उसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं और चाहता हूं कि जिस रीति से पवित्र आत्मा हमें लेके चले आज की शाम वो होने पाए। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे थे, एक वायदा मैंने निकाला था, एक वायदा जो हम पढ़ रहे थे प्रेरितों के काम, उसमें यह था, यीशु कहता है यरूशलेम को छोड़ के तुम लोग मत जाना जब तक मेरे पिता ने जो वायदा तुमसे किया था वो ना दूं, है ना। और यीशु मसीह जाने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को बोल रहा है, और वो हमें आत्मा के बारे में बता रहा है जो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको मालूम है मसीही जीवन में या फिर क्रिश्चियन लाइफ में सब लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग उसको विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि वो अभी भी काम करता है, परंतु सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, परंतु सब लोग उसके पावर्स को, उसकी शक्तियों को खुल के जी नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। लोग प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, लोग आराधना करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, परंतु उसका सामर्थ्य जो है उनके जीवन से बहता नहीं है। The Spirit doesn't flow in power through people's life. ये एक हकीकत है। आमीन, हालेलुया। परंतु यीशु जाने से पहले आखिरी चीजों में एक चीज उसने कहा कि जब ये आत्मा तुम पर आएगा तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग सामर्थ को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये चेले यीशु के साथ 3 साल रहे, 3 साल यीशु से सीखे। और यीशु उनको जाते समय ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग कुछ नए ज्ञान को प्राप्त करोगे, यीशु ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग कुछ नए शिक्षाओं को प्राप्त करोगे या फिर कुछ नए इंफॉर्मेशन को तुम पाओगे। यीशु कहता है तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। यीशु कहता है तुम फिलॉसफी नहीं, कुछ और नहीं, परंतु तुम सामर्थ को पाओगे। मेरे साथ सब लोग निकालना अमाल की किताब उसका 1:8, द बुक द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ। और यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ। और समरिया में हाँ। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में यीशु कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा 3 चीज वहां पे होगी। सबसे पहले तुम सामर्थ को पाओगे, आमीन। दूसरा तुम गवाह बनोगे। तीसरा यरूशलेम से बाकी दूसरे जगहों में तुम जाओगे। अगर आप ये वचन को गौर करके देखो, ये 3 चीज है जो बेदारी को लाती है। हालेलुया। अगर बेदारी, अगर रिवाइवल आना है, ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास करते हैं हमारी कलीसिया एक बेदारी की कलीसिया है, अगर हमारे बीच में से बेदारी होना है, ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम इसे और गहराई से देखें, सबसे पहले हम देख सकते हैं यीशु कहता है कि तुम सामर्थ को पाओगे, यू शैल रिसीव पावर। हालेलुया। और ये जो शब्द है पावर, सामर्थ, उर्दू में क्या बोलता है? ताकत को, कुवत को पाओगे। ये जो सामर्थ या पावर करके जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका ग्रीक वर्ड जो है वो है डुनामिस। मेरे साथ बोलो डुनामिस।
डुनामिस, वो बोलता है कि तुम लोग बस साधारण सामर्थ को नहीं पाओगे, तुम लोग डुनामिस पावर को पाओगे। और डुनामिस का मतलब है ऐसा एक सामर्थ जो तबाही मचा सकता है। हालेलुया, ऐसा एक सामर्थ जो धमाका कर सकता है। तो यीशु कहता है तुम लोग साधारण सामर्थ को नहीं पाओगे, तुम लोग धमाकेदार शक्ति को प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया अभी भी सामर्थ के बिना क्यों चल रही है? क्योंकि वो लोग बस प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझे तू शांति दे। परंतु यीशु कहता है तुम शांति बस नहीं पाओगे, तुम ऐसे एक सामर्थ को पाओगे जो धमाकों को कर सकता है। हालेलुया, हमारा खुदा हमें ऐसे एक सामर्थ को देना चाहता है जो धमाकेदार है। ये जो ग्रीक वर्ड है डुनामिस, इसी से डायनामो आया है। डायनामाइट, डायनामो, जो भी शब्द जो बड़े बारूदों के लिए, जो ब्लास्ट करने के लिए, पहाड़ों को तोड़ने के लिए जो बॉम्ब को इस्तेमाल करते हैं, वो सब शब्द डायनामाइट, आपको मालूम है, जो बड़े बड़े पत्थर वाले माउंटेन्स को फोड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसका रूट वर्ड डुनामिस है। वो शब्द ही आया है ये शब्द से, जो है डुनामिस, जो परमेश्वर की आत्मा हमें देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जब आत्मा तुम्हारे ऊपर आए तुम शांत ना बैठो। तुम्हारे अंदर एक साधारण आत्मा नहीं आ रही है, तुम्हारे अंदर ऐसी एक आत्मा आ रही है जो शक्तिशाली है, जो सामर्थी है, जो हर एक चीज को तोड़ सकता है। वो एक सुपर नेचुरल कार्य करने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहला यीशु बोलता है जब आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, तुम सामर्थ को पाओगे। आज की शाम में विश्वास करता हूं हम सब ने वो सामर्थ को प्राप्त किया है। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, बस शांति, समाधान, खुशी आत्मा नहीं लेके आया, वो हमारे अंदर सामर्थ को लाया है। वो सामर्थ हमारे अंदर है। आप बोलो और डिक्लेयर करो, ये सामर्थ मेरे पास है, ये सामर्थ मेरी आत्मा में कार्य कर रहा है। ये वो सामर्थ है जो यीशु ने कहा। ईमान, वो कहता है जब वो आत्मा आएगी तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। दूसरा, उसके बाद ये सामर्थ को प्राप्त करके घर में नहीं बैठोगे, वो बोलता है तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया, तुम मेरे गवाह बनोगे। यू शैल बी माई विटनेस। एक गवाह कौन होता है? एक गवाह ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसने घटना या इंसिडेंट को देखा है और वो जाके उसके बारे में बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इंडियन लॉ में गवाह को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सब दुनिया के सब जगह के लॉ, जो जुडिशरी है, सब लोग कानून गवाह को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अगर कोई चश्मदीद गवाह है वो सबसे बड़ा प्रूफ रहता है। हालेलुया, यीशु बोलता है तुम लोग गवाह बनोगे। और जब कोई व्यक्ति गवाह बनता है वो उस बेसिस में बनता है कि उसने कुछ चीज़ को देखा या समझा या महसूस किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको गवाह बनना है, आपको वो अनुभव लेना जरूरी है। आपको वो हकीकत रीति से अपने जीवन में होते हुए देखना जरूरी है, तभी आप गवाह बन सकते हो। हालेलुया। गवाह कौन है? कोई भी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में वो होते हुए देखा है और जब वो बोलते हैं वो गवाही बन जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। हालेलुया, आप समझ रहे हो? तो पुराने नियम, जो नए नियम के सब चेले थे, सब अपोस्टल थे, सब लोग जो यीशु के शिष्य थे, सब लोग जब वो बोल रहे थे, उन लोग सामर्थ के साथ क्यों बोल पा रहे थे? क्योंकि वो सुन के नहीं बता रहे थे, वो देख के बता रहे थे। हालेलुया, इसीलिए वो यीशु के बारे में ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। जब भी वो बोलते थे, वो बाइबल बताता है जिन्होंने दुनिया को इधर उलट पुलट कर दिया, जिन्होंने शहरों को उलट पुलट कर दिया, वो हमारे बीच में भी आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये चेले जब बोल रहे थे, उन लोग ये सुन के नहीं बोल रहे थे कि किसी से हमें पता चला है। उन्होंने देखा, उनके साथ एक व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने देखा कि उनका राजा, उनका मसीहा, उनका टीचर जहां जहां जा रहा था वहां पे अंधे के आंख खुल रहे थे, वहां पे लंगड़े चंगा हो रहे थे, वहां पे कोढ़ी शिफा पा रहे थे। उन्होंने देखा कि मृत्यु से लोग जी उठ के आ रहे थे। इसीलिए उन लोग कहानियां नहीं बता रहे थे, उन लोग गवाहियां दे रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि हमें गवाह बनाए।
आमीन। अगर गवाह बनना आपको बनना है, उसके लिए जरूरी है कि ये अनुभव आपके जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें उसका गवाह बनना है, हम बस उसके बारे में सुन नहीं सकते। बाइबल बताता है चख के देखो कि खुदा कैसा भला है। आमीन। हमारा मसीही जीवन ऐसा एक जीवन है जिसमें हम रह के उसको अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा हम उसके साथ एक होंगे, उतना ज्यादा हम उसे बेहतर रीति से समझ पाएंगे। जितना ज्यादा वचन में हम पढ़ेंगे, अपने वचनों को जब हम पढ़ेंगे, वचन में से जब हम देखेंगे, ये वचन के खुदा को हमारे जीवन में उतरते हुए हम देख सकते हैं। हम देख पाएंगे कि यीशु ने जो जो कहा वो हमारे जीवन में एक अनुभव की तरह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हम वो अनुभवों को पाएंगे, बाइबल जैसे बताती है, जो चीजों को हमने अनुभव किया उसके बारे में जब हम बताते हैं, वो क्या होता है? गवाही होती है। हालेलुया। हमें परमेश्वर चाहता है कि गवाह बनाने। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपके जीवन में हो, जो जो अनुभव आपके जीवन में हो, सबके जीवन में परमेश्वर ने अनुभवों को दिया है, कुछ कुछ अलग चीजों को किया है ना। तो उसका मतलब है हर एक आपके जीवन का अनुभव परमेश्वर की गवाही है। हमें परमेश्वर गवाह बनाना चाहता है। हमें परमेश्वर गवाह बना के दूसरे दूसरे जगहों में भेजना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक सच्चा गवाह बने, जो जो भी हमने जीवन में अनुभव किया है उसको हम लोगों को बताएं। उसके बाद यू शैल बी माई विटनेस इन नेशन, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ नहीं और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पे उसके बाद लिखा है कि उसके बाद तुम लोग कहाँ कहाँ मेरे गवाह बनोगे? 4 जगहों में यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहला यरूशलेम, दूसरा यहूदिया जूडिया, उसके बाद सामरिया समरिया, उसके बाद दुनिया के कोने कोने तक। आमीन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम इसे एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की तरह उसको पढ़ के छोड़ देते हैं। पर अगर हम अंदर इसमें और गहराई से देखना चाहते हैं, हम देख पाएंगे यीशु कहता है तुम लोग जब मेरे गवाह बनोगे, सबसे पहले तुम लोग यरूशलेम में जाओगे। एक पैटर्न को परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे पहले तुम लोग यरूशलेम में जाओगे, उसका मतलब है सबसे पहले तुम अपने घर वालों के पास या फिर अपने अंदर से वो शुरू होगा। ये लोग यरूशलेम में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और यीशु कहता है सबसे पहले जब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होगा, वो तुम्हारे अंदर से स्टार्ट होगा। हालेलुया। यरूशलेम उनके आप को उनके अंदर दिखाता है। जब भी बेदारी शुरू होता है, वो अंदर से शुरू होके बाहर बहता है। ये जरूरी है कि जब बेदारी आए, जब उसका सामर्थ्य आए, जब उसका कार्य हो, सबसे पहले वो कार्य हमारे जीवनों में कार्य करने पाए, हमारे घरों में वो कार्य करने पाए। सबसे पहले यरूशलेम जो दिखाता है वो हमारे अपने आप को दिखाता है, हमारे घरों को दिखाता है कि जब हम उसके गवाह बनेंगे, सबसे पहला उसका कार्य हमारे आसपास में होगा। हालेलुया। यरूशलेम में होगा। उसके बाद बोलता है समारिया। समारिया क्या है? उसके पास वाले लोग, उसके अगल बगल के लोग, उसके पड़ोसी लोग, उसके रिश्तेदार। जब भी बेदारी आता है वो यही ऑर्डर में फैलता है। सबसे पहले वो बेदारी आपको बदलेगा, आपके जीवन में बदलावट को लाएगा और आपको देख के लोग आशीषित होंगे। आपको देख के आपके घर के पास वाले लोग आशीषित होंगे, बोलेंगे ये बद्दा बदल गया है, इसके जीवन में कुछ तो बदलावट आया है, कुछ तो अलग इसके जीवन में हो रहा है। और वो है यहूदिया, वो है यूदिया का जूडा का जो एरिया है, वो है वो प्लेस जहां पे परमेश्वर हमें चाहता है वहां पे कार्य करें। सबसे पहले यरूशलेम, जूडिया, उसके बाद समारिया। समारिया का ऐसा एक स्थान था जहां पे यहूदी लोग जाना पसंद नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यीशु कहता है जब आप बचाए गए, आपके घर वाले बचाए गए, आपके द्वारा आपके आसपास वाले लोग बचाए गए, आपको उस स्थानों में जाना जरूरी है जहां पे आपको जाना पसंद नहीं है। उस बुआ के पास आपको जाना पड़ेगा,
उस अंकल के पास आपको जाना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। उस स्थानों में, उस गलियों में जहां पे आप पहले नहीं सोचते थे कि मुझे जाना है, पवित्र आत्मा आपको लेके जाएगा। उस लोगों के पास जहां पे आप अपने आप से नहीं जाओगे, उस स्थानों में पवित्र आत्मा लेके आएगा। हालेलुया। और जब वहां पे आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद परमेश्वर दुनिया के कोने कोने में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बेदारी ऐसी बहता है। सबसे पहले बेदारी हमारे अंदर आता है, उसके बाद हमारे अंदर से दुनिया में बहता है। हालेलुया। इन दिनों जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका सामर्थ हमारे अंदर से बहे। ये जरूरी है कि उसका पावर, उसका सामर्थ पहले हमें बदले, उसके बाद हमारे द्वारा लोगों के जीवनों को बदले। हालेलुया, हालेलुया। यही सामर्थ को यीशु कहता है। और अगर हम और गहराई में जाना चाहते हैं, और गहराई से अगर हम देखना चाहते हैं, हमें जानना जरूरी है कि ये सामर्थ हमें कैसे हासिल, या फिर कैसे ये सामर्थ को हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, ये सामर्थ को हम कैसे लेके चल सकते हैं। या फिर अगर मैं अलग रीति से कहूं तो ये सामर्थ का श्रोता क्या है? What is the source of this power? ये सामर्थ का श्रोता क्या है? यीशु मसीह यूहन्ना की पत्री 15 में बता रहा है कि I am the vine and you are the branches। उसका हिंदी में एक बार पढ़ना, 15:5। दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, उसका मतलब है मैं एक वृक्ष हूँ, तुम डालियां हो और तुम मेरे डालियां हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो मुझ में बना रहता है, हाँ, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हो ये सामर्थ में आपको बहना है, ये जरूरी है हम उसके साथ एक हो जाए, हम मसीह के साथ एक हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके साथ एक है, जैसे एक वृक्ष और एक उसका डालिया है, एक ट्री और उसका ब्रांच, अगर एक वृक्ष और उसका डाली है, वो डाली अपने आप में परिश्रम नहीं करेगा, वो डाली अपने आप में हार्ड वर्क नहीं करेगा वहां पे फल लाने के लिए या फूल लाने के लिए, क्योंकि वो वृक्ष के साथ कनेक्टेड है। नॉर्मली उसके जीवन में फल आएगा। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में चीजों को होते हुए देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने सामर्थ को बोला है वो बहते हुए देखना चाहते हैं, ये जरूरी है कि हम उस वृक्ष के साथ एक हो जाए, हम उस मसीह के साथ एक हो जाए। क्योंकि यीशु ये भी कहता है कि मेरे अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि मसीह के साथ हम एक हो जाए। अगर आपको सामर्थ को पाना है, अगर आपको उसकी सामर्थ को अनुभव करना है, ये बहुत जरूरी है कि हम उसके साथ एक होके चले। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, परंतु अगर तुम मेरे साथ आ गए तुम फलवंत होगे, तुम अपने जीवन में फ्रूट्स को प्रोड्यूस करोगे। जो जो तुम्हें प्रोड्यूस करना चाहिए वो तुम्हारे जीवन से रिजल्ट की ओर से दिखेगा, पर वो तभी होगा जब हम उसके साथ एक हो जाए। हालेलुया। इसी रीति से अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन से बहे, उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी परमेश्वर के साथ एक हो जाए। हालेलुया। हम उसके साथ एक हो जाए। एक परमेश्वर के बहुत महान दास थे जिनका नाम है स्मिथ विगर्सवर्थ। आपने सुना है स्मिथ विगर्सवर्थ के बारे में? वो ऐसे एक परमेश्वर के दास थे जिन्होंने बहुत सारे मरे हुए लोगों को जिलाया था, बहुत सारे लोगों को शिफा दिया था। उनके जीवन में उनका एक बहुत फेमस कोट है, वो कहते हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनकी वाइफ ने बाइबल पढ़ने के लिए उनको सिखाया कि कैसे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति जो प्लम्बर का काम करता था, परंतु जब उसने परमेश्वर की इंटीमेसी के बारे में, परमेश्वर के साथ एक हो जाने के बारे में जाना, जब वो परमेश्वर के साथ ऐसा एक हो गए, वो जो रिश्ता था उनके द्वारा लोग शिफा पाते थे। हालेलुया। वो ज्यादा कोशिश नहीं करते थे किसी को शिफा करने के लिए या फिर कुछ भी सामर्थ्य उनके शरीर से बहने के लिए, वो बस जानते थे कि उनका रिश्ता मसीह के साथ कैसा है। और वो जानकारी से, वो रेवलेशन से, वो जान कि उनका मसीह का क्या संबंध है, उनके जीवन से बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर ने किया।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, ये जरूरी है कि हम उसके साथ एक हो जाए, हमारा रिश्ता उसके साथ ऐसा रहे कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर करता है ये बस एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक शो नहीं है, ये एक रिलेशन के अंदर वो बहता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे? कितने लोग चाहते हैं सच्ची रीति से, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे, ये बहुत जरूरी है कि हम उसके साथ एक होके रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके साथ एक होके रहना बहुत जरूरी है। इस सामर्थ को हम देख रहे थे जिसके बारे में यीशु ने बताया। हमने देखा इस सामर्थ कहाँ से आता है? यीशु मसीह के साथ एकता से आता है। पर ये सामर्थ बहता कैसे है? हाउ डज द स्पिरिट और द पावर फ्लो? ये सामर्थ हमारे जीवन से बहता कैसे है? और या फिर ये सामर्थ का फ्लो, या फिर एक इंग्लिश में बोलेंगे तो चैनल क्या है? व्हाट इज द चैनल दैट दिस पावर फ्लोस? ये सामर्थ को बहने का दरिया क्या है? हालेलुया। आपको मजा आ रहा है? हमें मेरे साथ निकालना रोमियो की किताब उसका 8 का 11। यदि उसी का आत्मा हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया हाँ, तुम में बसा हुआ है, हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया हाँ, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी हाँ, अपनी आत्मा के द्वारा हाँ। जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। एक और बार पढ़ना। और यदि हाँ, उसी का आत्मा हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया हाँ, तुम में बसा हुआ है। हाँ, बस यहाँ पे रुकना। हम क्या देखना चाहते थे कि उसका आत्मा कहाँ से या फिर उसकी सामर्थ कहाँ से बहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए ना किस सामर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पे पौलुस कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया वो तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। ये सामर्थ का श्रोता मसीह है, परंतु ये इसका बहने का जो दरिया या फिर ये बहने का जो एक चैनल है, एक फ्लो जहां से वो आ सकता है, वो स्वर्ग से नहीं है। हालेलुया। अभी भी विश्वासी लोग चमत्कारों के लिए ऊपर देखते हैं। वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से कुछ करेगा। बाइबल बताती है जिस आत्मा के द्वारा मसीह यीशु मरे हुए में से जी उठा वो आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए स्तुति आराधना जब ऊपर जाती है, आशीष हमारे लिए ऊपर से नीचे नहीं आता, वो हमारे अंदर से बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। नया नियम में मसीह की आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। इसीलिए सामर्थ बाहर से नहीं आएगा, वो सामर्थ आपके अंदर से कार्य करने लगेगा। वो सामर्थ आपके अंदर से कार्य करेगा। और जब ये सामर्थ बहेगा, बाइबल बताती है जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, उसके अंदर से जीवन की नदियां बहेगी। परमेश्वर चाहता है वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जी उठाया, वो आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है ताकि जो कुछ यीशु करा वो हमारे अंदर से कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा ने मृत्यु को हराया, ये आत्मा ने यीशु को जिताया, ये आत्मा ने कब्र को खोल दिया। वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है। अगर ये आत्मा को बहना है, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को खोलें। हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेट एजिकियल फ्रांसिस इस तरह कहते हैं, आशा की महिमा मसीह जो है वो मुझ में वास करता है। अगर खुदा को यूएई में अलिन में कुछ करना है, खुदा किसी और को भेज के नहीं करेंगे। खुदा खुद से स्वर्ग में बैठ के नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आशा का महिमा मसीह अब मुझ में वास करता है। तो अगर यहाँ पे आशा का महिमा को कार्य करना है, वो मेरे द्वारा ही हो सकता है, वो आपके द्वारा ही हो सकता है। अगर आपके कैंप के अंदर, आपके घरों में कुछ कार्यों को करना है, परमेश्वर स्वर्ग से सीधा नहीं भेजेगा। वो देखेगा कि मेरा विश्वासी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ है। और जब आप ये समझोगे, आपके अंदर से उसकी सामर्थ बहेगी।
आपके अंदर से उसका सामर्थ रहेगा। बहुत सारे लोग अभी भी चमत्कारों के लिए ऊपर देख रहे हैं, परंतु हमारा फोकस, हमारा नजर हमें ऊपर से बदल के अंदर देखना है, अपने आप को देखना है। हमें जानना है कि जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मरे हुए में से जी उठाया, वो मेरे अंदर वास करता है। वो हमारे अंदर वास कर रहा है और वो चाहता है कि हमारे जीवनों में से वो कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत प्रैक्टिकल परंतु बहुत सामर्थी चीज को मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। आप अपने जो इमेजिनेशंस को, कल्पनाओं को, कल्पना समझ रहे, सोचों को, हालेलुया, जो आप इमेजिन करते हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो उसकी सामर्थ बहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जो प्रॉफिट एजेकियल फ्रांसिस सिखाते हैं। वो बोलते हैं मैं अपने कमरे में बैठ जाता हूं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देता हूं और बस यही कल्पना करता हूं, यही सोचता हूं मन में कि मसीह मेरे अंदर वास करता है, मेरा हाथ मसीह का है, मेरे अंदर से कार्य कर रहा है खुदा। और जब आप ये अपने इमेजिनेशंस में, अपने सोचों में ये ला के देखोगे, आप उसके अनुभव को, उसके प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को इस रीति से आपके शरीर से बहते हुए देखोगे जो आप कुछ एक 5-6 घंटा प्रार्थना करके भी नहीं महसूस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने पूरे सेंसेस को आप खोल रहे हो कि जो आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है वो मेरे अंदर से कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के एक बहुत महान दास है, ओरल रॉबर्ट्स करके जिनका नाम है, उनका एक यूट्यूब में वीडियो है जहां पे वो एक लेडी को, एक स्त्री को बता रहे हैं कैसे शिफा पाना है। वो बोलते हैं जब भी मैं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, मैं उसके साइड में खड़ा रहता हूं और मैं ये समझता हूं कि मसीह मेरे साथ खड़ा है और ये मसीह मुझे बोल रहा है कि तू अपने हाथों को रख। क्यों? क्योंकि जब तू अपने हाथों को रखेगा, मैं अपना हाथ तेरे अंदर से उसके ऊपर रखूंगा। अभी जो मसीह, अभी वो व्यक्ति, जब परमेश्वर के दास अपने हाथों को रखते हैं, जो व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है वो उसी विश्वास से करता है कि परमेश्वर मुझे शिफा देने जा रहा है। आज की शाम मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर उंडेला है। और अगर हम चाहते हैं ये सामर्थ हमारे जीवन से बहे, बस एक ही जरिया से, एक ही चैनल से ये बह सकता है, वो है हम खुद। हालेलुया। उसकी आत्मा हमारे अंदर से ही बह सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम बस हम उसके बारे में सीखना नहीं चाहते, परंतु अपने जीवन में उसे अनुभव करना चाहते हैं। आज की शाम हम उसे अनुभव करके देखना चाहते हैं। पौलुस बताता है तीमुथियुस को, इस तरह कहता है कि इस कारण मैं तुझे वापस याद दिलाता हूं कि जो वरदानों को तूने प्राप्त किया, 2 तीमुथी 1:6, कि जो वरदानों को तूने प्राप्त किया उसको तू ज्योतिमय कर या फिर उसको तू चमका दे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखें कि सामर्थ हम कैसे प्राप्त करेंगे, परंतु हमें यह सीखना जरूरी है कि ये सामर्थ को कैसे हम रिलीज करें, ये सामर्थ को अपने जीवन में हम कैसे रिलीज करें। एक बार सब मेरे साथ निकालना 2 तीमुथी 1:6। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, पढ़ना मेरे साथ। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, हाँ, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, हाँ, चमका दे, चमका दे। हालेलुया। उर्दू में क्या लिखा है? हाँ, हाँ, तुझे हासिल है। किसको चमकाने के लिए बोल रहा है? उस वरदानों को जो तूने प्राप्त किया है मेरे हाथ रखने के द्वारा, या फिर जब भी तुमने पवित्र आत्मा को पाया है, उस वरदानों को जो तुमने हासिल किया है उसको चमकाने के लिए बोल रहा है। आप यहां पे गौर करके देखना, कहीं पे भी पतरस ये नहीं बोल रहा, सॉरी पौलुस ये नहीं बोल रहा कि तू खुदा से प्रार्थना कर कि तू मुझे वरदानों को दे। हालेलुया। यहां पे लिखा है कहीं पे भी, परंतु हम प्रार्थना करते परमेश्वर मुझे वरदानों से भर दे।
हालेलुया। यहाँ पे पौलुस ये नहीं बता रहा है कि हमें प्रार्थना करना है। पौलुस बोलता है कि जो कुछ तुम्हारे अंदर दिया गया है उसे स्टिरअप करो, उसे चमका दो। हालेलुया। इंग्लिश में दो शब्दों को दो डिफरेंट ट्रांसलेशन में डिफरेंट रीति से लिखा गया है। किसी बाइबल में लिखा है कि स्टर अप द गिफ्ट विच इज इनसाइड यू, या फिर रिकिंडल द गिफ्ट। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है उसे, जैसे एक चाय में शक्कर हम डालते हैं और वो शक्कर नीचे रहता है, हम उसको घोलते हैं ताकि वो शक्कर पूरे चाय के साथ मिल जाए। एक ट्रांसलेशन में इस रीति से लिखा है कि आपके अंदर जो वरदान है उसे घोल दो ताकि वो आपके जीवन में कार्य करने लगे। हालेलुया। परंतु मुझे जो सबसे ब्यूटीफुल लगता है और जब से शक्तिशाली लगता है वो ये ट्रांसलेशन है जो बोलता है फैन द फ्लेम विच इज द गिफ्ट्स इन यू। उस आत्मा के उस आग को तू हवा देने लग जा। हालेलुया। और बेहतर रीति से मैं इसे समझाता हूं। कितने लोग यहाँ पे बारबेक्यू किए, ग्रिल किए हैं, बारबेक्यू किए हो, आग कितने लोग जलाए हैं? हालेलुया। सब ने, ज़्यादातर जो भी आता है, जो सब लोग, आप सबको मालूम होगा आग कैसे जलाते हैं, लकड़ियों को लग के। एक टाइम आता है कि जब हमें आग को बढ़ाना होता है, हम क्या करते हैं, वो कोयले को हवा मारते हैं। हालेलुया। उसके ऊपर और आग नहीं डालते हैं। जितना भी एक स्पार्क से, एक चिंगारी से जो आग उसके अंदर आया है, उसको बढ़ाने के लिए और ज्यादा आग को नहीं डालते, हम हवा मारते हैं। हालेलुया। ग्रीक में इसी तरह लिखा है कि जो वरदानों को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है वो ऑलरेडी आपके अंदर है, वो आपकी आत्मा में डिपॉजिट है। आपको बस ये करना है, उस वरदानों के ऊपर आपको हवा मारना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के ऊपर वरदानों को रिलीज करता है। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर जब वो आता है, वो सब अपने फलों और अपने वरदानों के साथ ही आता है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हवा को ले, अपने फैन को ले और उसे हवा दे, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे हवा दोगे वो वरदान आपके जीवन से कार्य करने लगेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे इस्तेमाल करोगे वो आपके जीवन से कार्य करने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में है, वो उसके वरदानों को इस्तेमाल करे। आमीन। हालेलुया। अंतिम दिनों की बेदारी बस पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल की नहीं है, वो हर एक विश्वासियों की बेदारी है। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर ये शहर में कुछ करे, वो एक पास्टर 10 पास्टर को बस इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कलीसिया के हर एक व्यक्तियों को इस्तेमाल करेगा। वो कलीसिया के हर एक जन को इस्तेमाल करेगा। वो नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति कितने साल से मसीह में है, कितना प्रार्थना करता है। वो ये देखेगा क्या आपका रिश्ता मसीह के साथ है। वो ये देखेगा क्या उसके जीवन में मेरा आग अभी भी जल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करे। उसने हमारे अंदर ऑलरेडी वरदानों को दिया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर वरदान नहीं है। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वरदान इनएक्टिव है। हमारे वरदानों को हमने एक्टिव नहीं किया है। हालेलुया। बहुत बार जब आप नया फ़ोन लेते हो, अभी के ज़्यादातर सब फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड रहता है, फेसबुक इंस्टॉल्ड रहता है, परंतु कुछ काम नहीं करता है जब तक आप उसे एक्टिवेट ना करो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक्टिवेट करने लगते हो, ढिडम 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 नोटिफिकेशंस आता है। क्यों? क्योंकि पहले भी उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर था परंतु वो एक्टिवेटेड नहीं था। यही पौलुस बताता है कि आपके अंदर जो वरदान दिए गए हैं, ये समय है कि हम उसे आग लगाएं, हवा और मार के हम उसके अंदर आग लगाएं। क्यों? क्योंकि जब हम उसे हवा देंगे वो वरदान हमारे अंदर से कार्य करने लगेगा। हालेलुया। वो वरदान हमारे लिए कार्य करने लगेंगे। हो, आई कैन फील द मूव ऑफ द स्पिरिट। मैं परमेश्वर की आत्मा यहाँ कार्य करते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। हमें ज़रूरी है कि उस वरदानों को जो परमेश्वर ने दिया है उससे हम आग लगा के एक्टिवेट, आग नहीं परंतु हवा मार के उस आग को जलाए।
हालेलुया, हालेलुया। वरदानों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। वरदान क्या है? अगर कोई भी सोच रहा है कि क्या वरदानों के मैं बारे में बोल रहा हूँ, मैं उन वरदानों के बारे में बता रहा हूँ जो पौलुस पहले कुरिन्थियों 12 के 7 से 10 में लिखता है। पौलुस बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ढेलेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएंगी, ये आत्माएं 9 रीति से तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, या फिर 9 रीति से परमेश्वर की आत्मा किसी के जीवन में मैनिफेस्ट करेगा। एक बार हम इसको भी पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। हाँ, ये 9 वरदानों के बारे में यहाँ पे बाइबल पौलुस बताता है। सबसे पहला यहाँ पे वरदान दिखता है बुद्धि की बातों की आत्मा। हाँ, उसके बाद 9 को पढ़ना। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ओके, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, विश्वास, फेथ, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान हाँ, दिया जाता है। हाँ, और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, और किसी को आत्माओं की परख, हाँ, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हाँ, वही एक एक आत्मा आत्मा करवाता के है। द्वारा करता है। यहाँ पे 9 वरदानों को लिखा है। ये वरदानों को डिटेल में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, परंतु हर एक वरदान अपने अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, फेथ, गिफ्ट ऑफ टंग, प्रोफेसी, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, वर्किंग ऑफ मिरेकल और डिसेंडमेंट ऑफ स्पिरिट, ये 9 डिफरेंट वरदानों को पवित्र आत्मा दिखाता है। और ये वरदान परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को डेकोर की तरह नहीं दिया है कि अच्छा दिखे, कलीसिया मस्त अच्छा दिखे, सुंदर रीति से उसको डेकोरेशन करने के लिए नहीं दिया है। ये आत्मिक हथियार है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिया है। हालेलुया। अगर आप कलीसिया में किसी को शिफा पाते हुए देख रहे हो, वो क्या है? ये वरदान जो चमत्कारों को करने का वरदान वहां पे कार्य कर रहा है। अगर आप देख रहे हो किसी को कोई नबूवत करके एक शब्द बोल रहा है जो उसके जीवन में आशीष का कारण है, वो एक वरदान है जो परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि ये हथियार हम सब इस्तेमाल करें। ये टूल्स, ये परमेश्वर की आत्मा के जो वरदान हैं, हम सब इस्तेमाल करें। यही वरदान को पौलुस बोलता है कि हमें अपने आग को चमकाना जरूरी है। हालेलुया। अपने अंदर जो वरदानों को दिया है इसे चमकाना बहुत जरूरी है। अभी आप मेरे से पूछोगे कि कैसे हम ये वरदान को चमका सकते हैं? हालेलुया। कैसे हमारे अंदर जो वरदान को दिया गया है हम उसे कैसे अपने जीवन में चमका सकते हैं? उसके लिए सबसे पहला चीज जो बाइबल का बेस है वो है विश्वास। आपको ये विश्वास करना है कि हाँ, ये वरदान मेरे अंदर है। हाँ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ चीजों से भरा है। जब आप विश्वास करके प्रार्थना करोगे, आपके जीवन से परमेश्वर वो चीजों को करना लगेगा। हालेलुया। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जीवन में होना है, जो ये गिफ्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए या फिर ये वरदानों को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, वो ये है कि हमें विश्वास होना जरूरी है। हमें यह विश्वास होना जरूरी है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला है विश्वास। दूसरा है लोगों के प्रति प्रेम। अगर हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे, हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि कोई शिफा पाए, यीशु ज्यादातर सब चमत्कारों को यीशु ने इसलिए किया क्योंकि उसका मन करुणा से भर गया, क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता था। अगर हमें परमेश्वर के वरदानों को बहना है हमारे जीवन से, ये जरूरी है कि हमें लोगों से प्रेम करना जरूरी है। हमें लोगों के लिए प्रेम रखना जरूरी है कि आप किसी को देखें और आपका मन ये हो जाए कि मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि परमेश्वर इसे शिफा दे। जब ये प्रेम आपके जीवन से कार्य करेगा, ये वरदान अपने आप से आपके जीवन से बहेगा। हालेलुया। पहला विश्वास, दूसरा प्रेम, तीसरा ओबीडियंस, तीसरा आज्ञाओं को पालन करना। अगर आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा एक हल्की रीति से बोल रहा है, इस भाई से जाके बात कर, इस भाई के लिए प्रार्थना कर, छोटे छोटे स्टेप्स को परमेश्वर बोलेगा। अगर आप उसको आज्ञाओं को पालन करोगे, अगर आप जो सुन रहे हो आप उसको ओबे करोगे, परमेश्वर इसमें आपको और क्लैरिटी देगा। इस वरदानों में और बेहतर रीति से हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हमें परमेश्वर लीड करेगा।
हालेलुया। अगर हम परमेश्वर बोल रहा है हम इग्नोर करके हमें उसे छोड़ दे तो ये भी ऐसे इनएक्टिव रह के रहेगा। हालेलुया। हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उसे समझे, जो पवित्र आत्मा बोल रहा है उसे समझे और उसके बातों को हम ओबीडियंस में लाए। हालेलुया। उसकी आज्ञाएं को हम पालन करें। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों में जब हम उसके वर्ड्स को सुन के करेंगे, बड़े बड़े चीज़ों को परमेश्वर हमारे जीवनों में से कार्य करेगा। हालेलुया। तो कलीसिया आज की शाम कुछ चीज़ों को हमने पढ़ा, कुछ चीज़ों को हमने देखा, परंतु आज की शाम मैं चाहता हूँ कि हम पवित्र आत्मा को अपने हाथों में समर्पित करें और कहे, खुदा मेरे जीवन में ये वरदानों को तू कार्य करने पाए। खुदा मेरे जीवन से ये वरदानों मेरे जीवन से कार्य करने पाए। जिस तरह यीशु ने कहा कि तुम सामर्थ को पाओगे, वो सामर्थ मेरे जीवन से कार्य करने पाए, वो जीवन से मेरे सामर्थ कार्य करने पाए और मैं तेरा गवाह बनूं। ये जैसे मैंने बोला, अभी का जो परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है उसमें बस पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स को नहीं रखा है। यहाँ पे परमेश्वर खड़ा करना चाहता है हर एक विश्वासी को। हालेलुया। जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत ऐसे प्रॉफिट्स को, अपोस्टल्स को, इवेंजलिस्ट को और टीचर्स और पास्टर्स को रेस्पेक्ट करता हूँ, ऑनर करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कलीसियाओं में रखा है एक लीडर की तरह। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा हर एक विश्वासियों को इम्पैक्ट करने के लिए। हालेलुया। पर उनको परमेश्वर ने जब हेड की तरह रखा है, कलीसिया को परमेश्वर चाहता है खोल के छोड़े ताकि पूरे दुनिया में एक इम्पैक्ट लाए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बोलते हैं हमारी कलीसिया एक ट्रेनिंग सेंटर है, हमें देखना है कि ये पवित्र आत्मा के वरदान हमारे जीवनों से कार्य कर रहे हैं। हमें देखना है कि जो कुछ यीशु कहता है कि उसने जो बोला है वो हमारे जीवन से हो। और मैं विश्वास करता हूं हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे भरा है, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें भरा है ताकि उसके वरदान हमारे जीवन से कार्य करें। आइए एक बार अपने अपने जगहों में हम खड़े होएंगे, कुछ देर हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा, अगर आज की शाम आपको लगता है कि पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर ये वरदानों को दिया है और आप चाहते हो कि ये वरदान आपके जीवन में एक्टिवेट हो, आप चाहते हो कि ये वरदान आपके जीवन से कार्य करे, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें।